आप सभी को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को समझेंगे। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 1.1 और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि हम देखते हैं, एज वी कैन सी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/5। हम दोनों ही कंडीशन में, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4/5 में, और राइट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। और ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर जो है सेम है ना। तो हेयर द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, हेयर द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स हैज़ बीन चेंज्ड एंड आंसर विल बी सेम. That is a is multiplied by b and b is multiplied by a is equals to a is equals to ab. तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है बेटा, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, एंड दिस हैपन इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आपकी सेटिस्फाइड हो चुकी है। एक और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ रहा है कि हम किसी भी नंबर से अगर हम 1 से, किसी भी नंबर का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हेयर, अंडरस्टैंड, नॉट हेयर। 1 इज़ ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Then answer will be the existence of both multiplicative identity and commutative property is shown here. तो हमारा आंसर जो है ये कहता है कि यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया गया है और जो है 1 की आइडेंटिटी की भी यहाँ पर बात की जाती है, कि हमारे यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी यहाँ पर बात की जा रही है। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, माइनस का 13/7 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2/7 इज इक्वल्स टू माइनस का 2/7 इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 13/7। इसमें भी नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया गया है और ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही जाएगी. दैट इज द आंसर विल बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड हियर ऑल्सो. ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यहाँ पर हमारी जो फ्रैक्शन है वो माइनस की 19/29 है और उसका जो मल्टीप्लाई है वो हमने उसी के रेसिप्रोकल से कर दिया है, यानी कि 29/-19 ये उसका रेसिप्रोकल है. उसी के रेसिप्रोकल से जब हमने उस फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 1 आया है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का, जब किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से हम उस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर्स है वो ये कहता है कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो शो किया गया है. तो अवर आंसर इज हेयर, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज शोन हेयर. ओके, हाँ जी बच्चों, मुझे आपसे कुछ कहना था कि मैंने अभी माइनस का 13/17 को यहाँ पे डिनोमिनेटर को 7 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी. ये माइनस का 13/17 है और इसका मल्टीप्लाई हम माइनस के 2/7 से कर रहे हैं. उसके बाद हम ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, तो माइनस का 2/7 है मल्टीप्लाई बाय माइनस का 13/17. ओके बेटा, सो सॉरी, ये 17 है. अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि आखिर इसमें क्या पूछा गया. टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे. देखते हैं कि क्या बोला गया है. देखिए यहाँ हमें बोल रहा है कि ये जो रैशनल नंबर है 1/3 इज़ मल्टीप्लाइड बाय द ब्रैकेट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3. तो अब इसमें ये बोला गया कि अब हमारा जो ग्रुपिंग है वो हो रही है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ ग्रुपिंग हो रही है. बट नेक्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहे हैं कि अब ग्रुपिंग 1/3 के साथ कर रहा है 6, और हमने क्या कर दिया है, 4/3 को अलोन कर दिया है, उसको अलग छोड़ दिया है. तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स कि ए इज़ मल्टीप्लाई बाय द ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई बाय सी, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया है, ए को मल्टीप्लाई कर लिया है बी से और ग्रुपिंग कर दिया, मतलब ए की ग्रुपिंग हो गई है बी के साथ में, और सी को हमने अलोन कर दिया है. तो बेटा जी ये जो होती, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कही जाएगी हमारी अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दैट मीन्स हमारा आंसर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द रेशनल नंबर अलाउज अस टू कंप्यूट. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, क्या हो सकते हैं,
टू रेशनल नंबर्स, अगर कोई भी 2 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स हैं, अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होंगे बताइए, क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, रेशनल नंबर ही होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम किसी भी एक रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किसी दूसरे रेशनल नंबर से करते हैं तो रिजल्ट में हमें जो है नया रेशनल नंबर ही तो मिलेगा।